तो पीयूष क्या लगता है आपको कि सरकार बैकफुट पे है या डैमेज कंट्रोल कर लिया है या वो कुछ रिन्यूड एनर्जी से आएगी? देखिए, रिन्यूड एनर्जी इसलिए है क्योंकि जो मांग थी विपक्ष के साथ साथ सीजेपी और सोनम वांगचुक की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो इस्तीफा हो गया और सरकार का इस वक्त फोकस यही है कि इस पूरे प्रेशर को रिलीज किया जाए, जो यूथ है वो वापस काम पर जाए और उनके वेलफेयर के लिए सरकार कदम उठाए। और उसको लेकर पिछले कुछ दिनों में सरकार ने स्टेप्स भी उठाए और बिल के ऊपर भी चर्चा करी है। सरकार के कहना है कि 10 साल के साथ 10 करोड़ का जुर्माना भी इसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं। तो कोशिश पूरी यही है कि इस टेंशन को डिफ्यूज करके वापस से बैक ऑन ट्रैक आए। आप ही बोल दीजिए। आई थिंक जो ये बोल रहे हैं कि प्रेशर रिलीज हो गया है, कांग्रेस को या विपक्ष को ये लगता था कि ये अब इट इज़ बियॉन्ड नीट, इट इज़ बियॉन्ड स्टूडेंट्स, नाउ इट्स एंटी गवर्नमेंट फ्रंट। ये अब एक ऐसा फ्रंट बन गया है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी, तमाम जो मुद्दे हैं। आप सोचिए वहाँ पे लोग सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे थे, जिसकी जो समस्या है वो भी आ रहा था और आकर वो भी अपनी बात कर रहा था। धीरे धीरे उनको ये लगता है कि ये जो आपको लगता है ये फौरी राहत है, ये टेम्पररी रिलीफ मिला है, आप देखिएगा। और एक बात और है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। 12 साल के बाद ही सही, 12 साल के बाद ही सही, जेनजी के थ्रू ही सही, कोई किसी को लगता है कि अगर किसी ने झुकाया तो सरकार झुकी है। अब आगे उनको लगता है कि ऐसे और मौके आएंगे कि सरकार को प्रेशर में लाया जा सकता है। बस एक चीज बोलो, इस देश जो सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सो लेट्स नॉट टेक हिम। मैं भी जानता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ इस देश में। लेकिन इतना लाइटली नहीं, मैं नेपाल से आया हूँ क्या? लेकिन मुझे कुछ और लग रहा है भी, क्या है कि केसेस हुए दिल्ली में, फाइल रजिस्टर हुआ, यूपी में हुआ, यूपी में तो नहीं सॉरी, असम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स में केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन का फ्रंट फिर से खुल सकता है, क्योंकि मेरी इस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के पहले बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं सीजेपी में ये बिलीफ बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर को सरकारी सिस्टम यूज करके एज एन एक्सक्यूज यूज करेगा, ये बोल के कि मैटर सब जुडिस हो गया, इसलिए हम केसेस वापस नहीं ले सकते हैं। बिहार के होम डिपार्टमेंट ने, असम के होम डिपार्टमेंट ने केसेस वापस लेने की बात कर दी है। लेकिन अब क्या है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या इस तरह के एक्सक्यूज लेके आप अगर केसेस वापस नहीं लोगे तो सीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो कह रहे हैं केसेस वापस नहीं हुए तो हमको मजबूरी में फिर से एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा। ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लगता है मौसमी स्टीम निकल चुकी है, डैमेज कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हिसाब से 100% कर चुकी है। और एक चीज़ मुझे लगती है कि काट की हांडी ना 2 बार नहीं चढ़ती है। मुझे लग रहा है अब जो आपने बोला ना मौसमी की, ये बहुत अल्ट्रा अलर्ट गवर्नमेंट है, ये आप इसकी अलर्टनेस का लेवल अब और ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि यस एमजे अकबर का केस हुआ, 2 केसेस पहले भी हो चुके हैं, फार्म लॉज वगैरह। यस, सरकार बैकफुट पे आई है। 2 चीज़ें इन्होंने इससे करी, एक तो एलाइज को भी ये मैसेज गया है कि भाई अगर कुछ इतना होता है तो गवर्नमेंट अकोमोडेटिव है। एक वो जो बार बार ठप्पा लगता है कि नहीं भाई तो किसी की सुनते नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि स्टीम निकल गई है। लेकिन हाँ, ये भी मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ गैदर होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की अलर्टनेस बढ़ गई है। इससे पहले हम इस पे आए कि संसद में ऑलरेडी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को लेके खूब हंगामा भी हो रहा है और घेरा जा रहा है। छात्रों के प्रोटेस्ट को लेके बिल पे कम बात हो रही है क्योंकि बिल को तो समर्थन मिल ही जाएगा। उससे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि विपक्ष ये मौका गंवाना नहीं चाहती। उनको ये लगता है ये धर्मेंद्र प्रधान के बारे में नहीं था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधने का मौका ना अखिलेश यादव, यूपी का चुनाव है, ना राहुल गांधी गंवाना चाहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना एकजुटता इन लोग में नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह को घेरने का मौका है। तो यही वजह है कि आप देखिए बार बार गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र चला आ रहा है कि अमित शाह आए, और अभी चर्चा में अमित शाह नज़र नहीं आए। लेकिन चर्चा में क्या हुआ और क्या घटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने राहुल गांधी को भी भागते हुए देखा और कागज़ लाते हुए देखा। क्या आपका बड़ा टेक अवे था? मुझे तो बीच में लगा कि टीडीपी जो लवू कृष्णा जी हैं वो कहीं विपक्ष में तो नहीं आ गए। बहुत बढ़िया उनकी स्पीच थी। थोड़ा माहौल बहुत सीरियस हो गया तो मुझे लगता है कि कूल डाउन करने की ज़रूरत है। आखिरी के कुछ
लम्हे बचे और ये हैं। माहौल जो है, आज मैंने देखा प्रियंका गांधी जी ने कई बार कूल डाउन करने की कोशिश की। हाँ, कैसे? बीच में कई बार वो ट्रेजरी बेंच की तरफ देख के मुस्कुराई और कही कि आप लोग भी थोड़ा हंसी मुस्कुराइए। हुआ माहौल। हाँ, इसमें और इनफैक्ट आपने कृष्ण लबू की बात की, जब प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी तो उनको ऐसे बैठ के पूरा देखते हुए पूरा देख रहे थे, वो उनकी बात ध्यान से बहुत सुन रहे थे टीडीपी के जो सांसद हैं, तो थोड़ा हाँ माहौल ठीक था। हाँ, मतलब मैं उसमें ये हाँ बताइए। आज की स्पीच भी बहुत बढ़िया थी प्रियंका गांधी वाड्रा की। उन्होंने चेयर को भी मुस्कुराने पे एक तरह से ऐसी मोमेंट पे उन्होंने अपना पंच मारा कि आप तो नाराज हो रहे हैं। ओम बिरला जी चेयर पे थे, एकदम से मुस्कुरा गए, फिर पूरा सदन हंसने लगा। लास्ट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी एक थोड़ा स्वाइप लिया कि ऐसा लग रहा है राहुल जी की स्पीच चोरी कर ली है, प्रियंका जी ने पहले ही बोल दिया। हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग जी। क्योंकि कन्फ्रंटेशनल अग्रेसिव जो है वो राहुल गांधी होते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की बात पे काफ़ी बवाल खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जोशी साहब का कुछ मेंशन कर दिया था। हालांकि वो बात एक्सपंज हो गई है, अब पर ऑफ कोर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो गई थी, और उनके एक बयान को लेके तो बोला गया सब्सटैंशिएट कीजिए। तो मैं हाउस में अंदर थी, तो राहुल गांधी जब प्रियंका गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी पीछे बैठते हैं। वो एंटर किए, प्रियंका गांधी ऑलरेडी बोल रही थी, तो राहुल गांधी पीछे जाके बैठ गए। खड़े कब हुए? जब इधर से प्रहलाद जोशी का जिक्र करा, प्रहलाद जोशी खड़े हो गए, उसके साथ निशिकांत दुबे खड़े हो गए, तो राहुल गांधी पीछे से दंदनाते हुए आए, बोले ऐसे ऐसे हाथ करते हुए। और उसके बाद बोला गया कि इन्होंने सब्सटैंशिएट नहीं किया है, इन्होंने परमिशन नहीं ली है, और मंत्री जी के बारे में बोल रही हैं, ये गलत है। तो वो राहुल गांधी पहले जावेद गए, जो बिहार के सांसद हैं, वो बार बार यूं यूं करते हुए स्पीकर साहब को भागे बाहर, उनके पीछे राहुल गांधी भागे, और देखते हैं कि 5-7 मिनट में राहुल गांधी एक फोटोकॉपी लेके आते हैं कागज़ों का, और प्रियंका गांधी को थमा देते हैं। फिर प्रियंका गांधी जाती हैं स्पीकर के पास और देती हैं, तो फिर उनको शायद क्योंकि नई सांसद हैं तो उनको बोला गया नहीं आप वहीं पे अपनी ही जगह जाके टेबल कीजिए, कहिए कि मैं ये दे रही हूँ। तो उन्होंने दिया। मौसम मैम, हाँ, ये ऐसे शुरू करना था ना वीडियो, पहले बताते तुम तो। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां बड़ी पम्प्ड अप हैं। अच्छा, उनको लग रहा है सीजेपी ने उनको बूस्टर डोज दे दिया है, और सरकार की जो भी प्लानिंग हो अपने बिल ये इधर शुरू हो गया बीच पॉडकास्ट में। देखो अभी भी एंगल खराब है तुम्हारा, तुमको भी फीडबैक में मिलेगा मीम, ठीक है? तो हाँ, पता है इससे जेन जी एक और प्रोटेस्ट कर देंगे तेरे लिए खिलाफ में। तुम मत कर ये सब। तो अब सुन लो क्या है प्लान। तो एक सत्ता कौन पक्ष सा का तो जेल है प्लान है। वैसे? मतलब क्या होता है? कैन आई ज्वाइन? ये Yes, धीरे can I धीरे join? करते करते गड़बड़ होता गया है। विपक्ष जो है बहुत पम्प्ड अप है। उनका गेम प्लान क्या बना हुआ है कि सरकार तो सोच रही कि ये निकल गया, प्रेस रिलीज हो गया, अब हम अपने बिल्स पास कराएंगे, डिलिमिटेशन पे लेके आएंगे। विपक्ष ने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है। पहले हफ्ता आपका सीजेपी पे चला गया, दूसरा हफ्ता ये बिल पे चला जाएगा, और ये बिल जैसे ही आप ट्रांजिशन करने की कोशिश करेंगे वैसे ही समाजवादी पार्टी राम मंदिर का कार्ड लेके आ जाएगी। तीसरा हफ्ता आपका राम मंदिर में चला जाएगा, फिर आएंगे देवों के देव। चौथे हफ्ते में एथेनॉल, E20 का विवाद, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल किसी और जगह पे पिटीशन और उसका पूरा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो ये है विपक्ष का सारा जो चीज पूरा मॉनसून वो सेशन। अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जाती है। नहीं, सभी लोग हैं इसमें। आप एकता नहीं देख पा रहे हैं ना। अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना है क्या तेरा? बहुत दुख है इसमें। नहीं, मैं भी इसी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पीयूष की नहीं, अमित की बात से, कि विपक्ष को ये लगता है कि सरकार बैकफुट पर है, बार बार गोल पोस्ट चेंज करेंगे लेकिन आपको एस्केप रूट नहीं देंगे। पहले निशाना थे धर्मेंद्र प्रधान, अब है अमित शाह, अभी मुद्दा है छात्रों का, अगली बार मुद्दा होगा राम मंदिर का, E20 का। कुल मिलाकर आपको मतलब आपको नहीं, बीजेपी को, ये सरकार को मौका नहीं देना है कि वो जो ये प्रेशर आप बोल रहे हो ना रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया, वो प्रेशर रिलीज ना हो। रिपोर्टर्स ऑफ।